नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग में अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की टॉपिक की ओर। इट इज ऑलवेज बेटर टू वॉक अलोन देन टू वॉक विद अ फूल। यह शब्द है भगवान तथागत गौतम बुद्ध के। बुद्ध ने हमेशा ही अपने शिष्यों को यही सीख दी कि यदि आपके साथ मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई उचित साथी नहीं मिलता तो यह ठीक है कि आप मूर्खों के साथ चलने से बेहतर है अकेले अपना रास्ता तय करें। बहुत बार आपने अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को यह कहा होगा कि तुम चलोगे तो ही मैं भी आऊंगा या तुम करोगे तो ही मैं यह काम करूंगा। किसी के साथ की अपेक्षा के चक्कर में हम खुद भी अपने काम नहीं कर पाते और फिर साथी गलत आचरण करने वाला या मूर्ख हो तो आपका ठोकरे खाना तो निश्चित है। भारत में हमेशा ही यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की असलियत जाननी हो तो उसकी संगत देखनी चाहिए, उसके दोस्त कौन से हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस स्तर के हैं। आप उस व्यक्ति के आचरण के बारे में वो हर चीज जान लोगे जो आपको जाननी है। इसका मतलब आप समझे कि जब आपको अपने आप का जीवन संवारना है या बदलना है तो आपको सबसे पहले आपकी संगत बदलनी होगी, क्योंकि यदि आप जुआरी लोगों के साथ बैठेंगे तो आप जुआ खेलना ही सीखोगे, असफल लोगों के साथ बैठेंगे तो असफल ही बनोगे और नशेबाजों के साथ बैठेंगे तो बस नशा पता ही करेंगे। इसीलिए जीवन में कंपेनियन कोई भी हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपका परिवार हो, आपका पार्टनर हो, सभी आपके जीवन पे डायरेक्ट असर डालते हैं। उनकी आदतें, उनके विचार, उनका डिसिप्लिन, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उनके खाने का तरीका, इवन वो किस तरीके की भाषा यूज करते हैं, इन चीजों का भी आप पे, आपके व्यक्तित्व पे असर होता है। कमीने लोगों के साथ आप उन्हीं के गुण आत्मसात करेंगे और ज्ञानियों के साथ आप ज्ञान ही आत्मसात करेंगे। हमने कितनी बार यह सुना है कि एक ग्रुप में एक युवा लड़के ने कुछ मार धाड़ की और दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए उस लड़के के साथ उसके पूरे ग्रुप को खत्म कर डाला। ऐसे घटनाओं में जो ग्रुप के दूसरे युवा थे वे घटना में डायरेक्ट शामिल तो नहीं थे, लेकिन केवल गलत जगह गलत इंसान की संगत का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। लड़कों के बारे में तो हम यह जानते ही है कि लड़के मार धाड़, दोस्ती यारी के चक्कर में अपना और अपने दोस्तों का नुकसान करते हैं, लेकिन इस मामले में लड़कियां भी कम नहीं है और लड़कियों को तो गलत संगत का असर ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत ही सोच समझकर किसी को दोस्त या साथी बनाएं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता जो आपके विचार, आचार, गुणों से मेल खाता है तो आप अकेले अपना रास्ता चले, लेकिन गलत और मूर्खों की संगत से बचे। अगर मैं अपना स्वयं का उदाहरण बताऊं तो मेरे 50 से ज्यादा दोस्त थे, हर धर्म के, हर सोशल बैकग्राउंड के, आर्टिस्ट ग्रुप अलग, स्कूल फ्रेंड का ग्रुप अलग, कॉलेज ग्रुप अलग, और मेरा अपने मित्रों से इतना लगाव था और घुलना मिलना था कि हर किसी की प्रॉब्लम मैं अपनी प्रॉब्लम बना लेती थी। जरूरत पड़ने पर मैं अपने पैसे दे देती थी। उनके माँ बाप से बात करना, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैटर सुलझाना, कुछ जिम्मेदारियां ले लेना, अपना दोस्त कह के वो शोले मूवी का इम्पैक्ट तो इतना दिमाग पे बचपन से था कि बस उसके जैसा दोस्तों के लिए जान देना और जान लेना, ऐसा ही मेरा खुद का एटीट्यूड भी था। फिर धीरे धीरे जब मेरी जिंदगी में परेशानियां बढ़ी और जिम्मेदारियां बढ़ी तो सबने पत्ता काट लिया। तब समझ में आया कि असल में मेरी एक ही सच्ची दोस्त है और वो भी अपने जीवन में काफी संघर्ष कर रही है, तो उससे भी क्या अपेक्षा रखे। तब जाके अकल ठिकाने आई और मैंने अपना रास्ता ढूंढना शुरू किया, जो कैसे तैसे विपश्यना ध्यान केंद्र के पास आकर खत्म हुआ। विपश्यना ध्यान सीखने के बाद तो मैं अपने आप में ही अकेले अपना ध्यान करना, अध्ययन करना, जरूरत पड़ने पर किसी की मदद कर देना, यह चीजें करती हूँ। लेकिन यह हमेशा मेरे दिमाग में स्पष्ट रूप से रहता है कि मेरा रास्ता मुझे अकेले ही तय करना है। वैसे भी पहले कोई मेरे वैचारिक लेवल से रेजोनेट नहीं कर पाता था, तो इमोशनल डिटैचमेंट तो मुझ में पहले से ही थी, बस उसकी प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी आती थी, जो कि विपश्यना के बाद मैंने करना शुरू कर दिया।
अब तक मैंने संगत के बारे में आपको जो भी बातें कही वो नॉर्मली हमारे सोशल स्टेटस और मेंटल स्टेटस पे असर करती है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए संगत का असर कितना गहरा होता है और कितना मायने रखता है ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अध्यात्म में गलत संगत आपके आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। मानो आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया का भाग है और आपके गुरु द्वारा आपको 1 महीने के लिए मौन रहने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में जो आपके सहयात्री साधकों में से कोई अगर आपको बात करने पे मजबूर करता है या आपका मौन तोड़ता है, तो उसका यह कर्म आपके लिए बहुत हानिकारक हुआ। साथ ही साथ ये उसके पतन का भी कारण बना और जिस गुरु ने वो आज्ञा दी थी उससे भी इस कर्म से हानि पहुंचेगी। एक बात सबको समझ लेना बेहद ही जरूरी है कि अध्यात्म में कुछ साधनाएं ऊपरी तौर पर बहुत ही सामान्य दिखती है, लेकिन वह वैसे होती नहीं है। उसके परिणाम जो होते हैं वो काफी गहरे होते हैं। उससे उत्पन्न होने वाला कर्म भी गहरे परिणाम छोड़ता है। ऐसे में ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो, इनकी संगत से अगर आपके आध्यात्मिक प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो इन कर्मों के गहरे संस्कार उस व्यक्ति को भी बहुत जन्म तक भुगतने पड़ते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति का संकल्प टूटा है उसे भी यह भुगतने पड़ते हैं और गुरु को भी इन कर्मों से अफेक्ट होता है। तो इसीलिए अध्यात्म में ज्यादातर योगी जो है वो सर्वसंग परित्याग करके अध्यात्म के पथ पर चलते हैं। इससे उनके साथ वो उन मूर्खों का भी भला करते हैं जो उनके मार्ग में समस्या पैदा कर सकते थे। इसीलिए बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही मार्गदर्शक है। जब वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई साथी ना मिले आपके मार्ग पर चलने के लिए तो किसी भी मूर्ख का साथ मत करें। मूर्खों के साथ चलने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता खुद चले, वह साहस आप दिखाए। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाएं आज भी रिलेवेंट है और आज भी किसी भी साधना मार्ग पे चलने वाला कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो उसके लिए सबसे लॉजिकल है। आशा करती हूँ कि मेरे आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई इंसाइट तो जरूर मिली होगी। अगर आपके संगत में भी ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं तो उनकी संगत जल्द ही छोड़ दे ताकि आप अपना सफर अच्छे से तय कर पाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, सहायक लगती है तो इसे अपने साधक मित्रों को जरूर शेयर करें, अपने परिवार में जरूर शेयर करें और अपने लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।